Hello everybody and welcome in biological world. Now the topic of discussion is gastrulation. The next step in embryonic development is gastrulation, in which the cell in the blastula rearrange themselves to form three layers of cells and form the body plane. जो embryo है during this stage is called gastrula. Gastrulation result in three important outcomes. The formation of embryonic tissue called germ layer. Germ layer में क्या included है? Endoderm, ectoderm and mesoderm. The formation of embryonic gut or the appearance of major body axis. ये three steps हैं जो कि important outcome है gastrulation में. Basically this is triploblast और triploblast क्या होता है? Animal with three embryonic germ layer. Now the interior cell form the endoderm. Another group of cell move completely surround the embryo forming the ectoderm, and the third group of cells move into the location in between the outer and the inner layer of cells to form the mesoderm. Now एम्ब्रियोब्लास्ट और बाइलैमेलर डिस्क ये अरेंज हो जाती हैं इस टू लेयर्स में, और ये क्या फॉर्मेशन करती हैं? ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है ये, और यहाँ पे ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और जो हाइपोब्लास्ट के पास जो कैविटी प्रेजेंट है वो यॉर्क सैक की कैविटी है. नाउ दिस इज ट्रोपोब्लास्ट. ट्रोपोब्लास्ट में टू टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सेंसाइटोट्रोपोब्लास्ट. साइटोट्रोपोब्लास्ट जो है ये अरेंज फॉर्म में सेल्स होते हैं ट्रोपोब्लास्ट के, जो बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जबकि सेंसाइटोट्रोपोब्लास्ट हैं ये वो सेल हैं बेसिकली यहाँ से कुछ सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देते हैं और बाहर फैल जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं. ये जब सेल बाहर डिवाइड हो जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं, प्रोलिफरेट कर देते हैं, तो इनके सराउंड पे क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बन जाती है और साथ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, लाइक साइटोप्लाज्म बन जाता है और मेम्ब्रेन इनके साथ डेवलप हो जाती है. उसके बाद ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सेल्स जो है ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ये ब्लड वेसल से लेते हैं, जो कि ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है, और ये मैटरनल ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेते हैं. लेट्स सपोज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, और ये यहाँ पर साइटोट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट है. जब इनके सराउंड पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी या मेम्ब्रेन बनती है जब, तो उसके बाद ये अपने आप को अंदर सेल अरेंज कर देते हैं. ये स्पेशल टाइप के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो है BHCG, ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन हार्मोन. ह्यूमन कोरियोनिक एंडोट्रोपिन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा तो एंड्रोमेट्रियम की शेडिंग हो जाएगी और एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो सकेगा. तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे पास ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को. ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, और यहाँ पर ये यूट्रस है, विजाइना, फैलोपियन ट्यूब, एम्प्यूला एंड फिम्बरी. यहाँ पर ये सेकेंडरी ओवरसाइट प्रेजेंट है, और ये क्लेवेज का प्रोसेस करेगा. उसके बाद 8 सेल 12 64 ये जो है, उसके बाद यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होगी एंडोमेट्रियम में, राइट. नाउ अब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो ये कॉर्डल एरिया है और ये क्रेनल एरिया है. यहाँ पे फोटोकॉर्टल प्लेट प्रेजेंट होती है, और उसकी सराउंड पे एक ये जो ब्लैक कलर का गोल सा सराउंड सा दिखाई दे रहा है ये प्रोकॉर्डल प्लेट है, और उसके सराउंड पे बकोफरेंजियल लेयर है जो कि जिसने इसको सराउंड किया होता है, और बकोफरेंजियल प्लेट भी कहेंगे इसको. ये जो है ये अपने आप को अरेंज कर देते हैं इस फॉर्म में. ये जो है ये एपीब्लास्ट है. एपीब्लास्ट के टिश्यूज़ जो हैं, सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ ये थिकन हो जाते हैं और प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाते हैं, और यहाँ पर प्रिमिटिव नोब बन जाते हैं. ये जो राउंड सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रिमिटिव नोब बना लेते हैं. ये प्रोकॉर्डल प्लेट है ये, और यहाँ पर ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स प्रेजेंट होते हैं.
अब ये जो है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाती है, ये हमारे पास प्रिमिटिव ग्रुप बनाती है, और प्रिमिटिव नोब जो है ये हमारे पास प्रिमिटिव पिट बनाती है। प्रिमिटिव ग्रूव्स और ये जो एज के जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं, हार्मोन्स और प्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं, जस्ट लाइक FGF8। ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 है। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 जो है ये लैटरली रिलीज़ होगा और इन एपीब्लास्ट के सेल्स पर एक्ट करेगा। ये यहाँ पे लेट सपोज एपीब्लास्ट के सेल्स हैं और ये जो हार्मोन होगा ये क्या करेगा, ये सेलुलर लेवल पे ट्रिगर करेगा। ये इस हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो इस एपीब्लास्ट के सेल पर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर आकर बाइंड होंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे SNEL1 एंजाइम्स की। SNEL1 एंजाइम्स जो है ये इनहिबिट कर देगा एक स्पेशल प्रोटीन को। स्पेशल प्रोटीन्स जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ई कार्डियरन को इनहिबिट करेगा। ई कार्डियरन का मेन फंक्शंस जो है वो एपीब्लास्ट के सेल्स को टुगेदर करके रखना है, आपस में बाइंड करके रखना है। जब ये एंजाइम्स इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा तो ये आपस में इनकी जो बाइंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ये फ्रीली मूव कर सकेंगे। ये एपिथेलियल माइग्रेशन हो जाएगी, इनकी एपीब्लास्ट सेल्स की एपिथेलियल माइग्रेशन हो जाएगी। नाउ FGF8 की जो सिक्रीशन है वो कंटिन्यू रहेगी और यहाँ से कुछ एपीब्लास्ट सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो सेल्स हैं ये कहाँ बनेंगे, ये बैकवर्ड साइड पे बनते रहेंगे और यहाँ से ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ये हाइपोब्लास्ट की जो लेयर है सेल्स की उनको पुश कर देंगे अवे फ्रॉम द एपीब्लास्ट, और ये सेल्स लेटरली और फॉरवर्ड भी इंक्रीज होते रहेंगे, यानी बनते रहेंगे और आगे फॉरवर्ड पुश होते रहेंगे। नाउ अब जब ये सेल्स यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे तो एक ये न्यू लेयर बना लेंगे और न्यू मेम्ब्रेन बना लेंगे, इसको हम मेसोडर्म कहेंगे। ये जो हाइपोब्लास्ट है ये कन्वर्ट होगी एंडोडर्म में, एपीब्लास्ट जो है ये एक्टोडर्म में, और ये जो मिड वाली है ये मेसोडर्म होगी। और स्टिल यहाँ से सिक्रीशन कंटिन्यू होगी, सेल्स की फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर ये जो सेल्स हैं जो नीचे की तरफ प्रोलिफरेट हुए हैं ये बेसिकली यहाँ पर एक रास्ता सा, पैसेज सा बना होता है जहाँ से ये मूव करते हैं बैकवर्ड साइड से। ओके, ये जो एक्टोडर्म है ये क्या बनाती है, एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करती है और एपिडर्मिस की, जबकि मेसोडर्म जो है ये मसल्स सेल्स बनाती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाती है बॉडी में, जबकि ये जो एंडोडर्म है ये गिव राइज करती है कोलमनर सेल्स में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और मैनी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जब ये यहाँ से सेल्स कंटिन्यू फॉर्मेशन होगी तो ये यहाँ पर एक ट्यूब सा बना देंगे टूवर्ड प्रोकॉडल प्लेट की तरफ। इनकी ये यहाँ से एक ट्यूब बनाएंगे टूवर्ड प्रोकॉडल प्लेट, और ये जो इसका स्ट्रक्चर है अभी हम इस फॉर्म में देखते हैं। ये जो फर्स्ट आउटर लेयर है ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और ये मेसोडर्म है। यहाँ पर कुछ होल्डिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, इसको हम क्लोइकल प्लेट कहेंगे और इसे प्रोकॉडल प्लेट कहेंगे। और ये यहाँ पर एक ट्यूब सा बना होता है जहाँ से ये सेल्स आते हैं, फॉर्मेशन होकर यहाँ से आते हैं। ये जो है ये एक कैविटी बन रही है जो कि ये वाली कैविटी है, और ये जो ट्यूब सी है वो ये बन रही है। ये बेसिकली कौन सी ट्यूब है, इसको हम नोटोकॉट कहेंगे। यहाँ पर नोटोकॉट की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो नोटोकॉट है यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होगी, और ये किसके थ्रू, यहाँ पर ये प्रोकॉडल प्लेट है और ये इसके दरमियान में यूं बन रही है। अब जब हम ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है और उसके मिड में एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस पल्पोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसिस प्रेजेंट है, ये जेली लाइक मटेरियल है। ये किस में प्रेजेंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये प्रेजेंट है। नाउ ये है
एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रही थी वो ये है नोटोकॉट की। दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन।